So, class 12, semester 4, Alice in Wonderland. We stopped at the upper paragraph. There were doors all around the hall and all. So, the line we will start now. Suddenly, she came upon a little three-legged table, all made of solid glass. There was nothing on it but a tiny golden key, and Alice's first idea was that this might belong to one of the doors of the hall. But alas, either the locks were too large or the key was too small, but at any rate it would not open any of them. अचानक से क्या होता है, अचानक से अलाइस क्या होती है, अचानक से अलाइस को एक थ्री लेग्ड टेबल दिखता है. ठीक है, एक गोल सा टेबल जिसके 3 पैर हो. एक गोल सा टेबल दिखता है उसको जिसके 3 पैर होते हैं. लाइक नॉर्मल डाइनिंग टेबल, रेक्टेंगल डाइनिंग टेबल के फोर पैर होते हैं ना, वैसे वहाँ पे एक सॉलिड ग्लास का, ओके, कम्प्लीटली ग्लास का बना, शीशे का बना 3 पैरों वाला गोल शीशा वहाँ पे था. तो उसके सामने सडनली वो अचानक से वो आ जाती है. तो सडनली सी केम अपॉन अ लिटिल थ्री लेग्ड टेबल ऑल मेड ऑफ सॉलिड ग्लास. ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटा सा गोल्डन की के. उस टेबल में कुछ भी नहीं रखा था. उस टेबल में सिर्फ एक छोटा सा गोल्डन की रखा था, सुनहरा एक चाबी रखा हुआ था वहाँ पे, वो भी छोटा सा. फिर अलाइस को एक आइडिया आता है, ये ज़रूर किसी ना किसी दरवाजे का होगा, हॉल में पड़े किसी ना किसी दरवाजे का ही होगा ये, उसको ऐसा लगता है. ठीक है, देयर वाज नथिंग ऑन इट बट अ टाइनी गोल्डन की, एंड अलाइस फर्स्ट आइडिया वाज दैट दिस माइट बिलोंग टू वन ऑफ द डोर्स ऑफ द हॉल. बट अलास क्या होता है कि आइदर द लॉक्स वर टू लार्ज, या तो वो चाबी बहुत, मतलब वो ताले बहुत बड़े थे, लॉक्स बहुत बड़े थे, और द की वॉज टू स्मॉल, या तो वो चाबी ही बहुत ज़्यादा छोटा था. बट किसी भी कीमत में वो चाबी उन लॉक्स को नहीं खोल सकता था. ओके, बट एट एनी रेट इट वुड नॉट ओपन एनी ऑफ देम. However, on the second time round, she came upon a low curtain she had not noticed before. बट क्या होता है कि जब वो सेकेंड राउंड घूमती है वहाँ पे, तो वो एक छोटे से पर्दे में आ जाती है, जिस पर्दे को उसने पहले नोटिस नहीं किया होता. एंड बिहाइंड इट वॉज अ लिटिल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई. एंड उसके पीछे क्या होता है, उस पर्दे के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा होता है जो कि लगभग 15 इंचेस का होता है. 15 इंचेस यानी लगभग एलिस का सिर भी ना घुस पाए, उतना छोटा. स्केल में ही देख लो 15 इंचेस कितने होंगे. सो सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक. फिर वो छोटे से दरवाजे में वो लॉक ट्राई करती है, गोल्डन की उस लॉक में ट्राई करती है. एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और उसके फ़ायदे में और उसको खुशी हुई कि वो वहाँ पे फिट हो गया एंड वो दरवाज़ा खुल गया. फिर अलाइस क्या करती है, दरवाजे को खोलती है एंड उसको वहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिखता है. हाँ, और वो पैसेज रेड के होल से ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है. एक रेड के होल से ज़्यादा बड़ा वो पैसेज नहीं होता है. जब वो दरवाज़ा खोलती है, अलाइस ओपन द डोर एंड found that it led into a small passage not much larger than a rat hole. चूहे के होल से ज़्यादा बड़ा वो पैसेज नहीं था. जब अलाइस दरवाज़ा खोलती है तो उसको एक पैसेज नज़र पड़ता है, जो पैसेज रैट होल से ज़्यादा बड़ा नहीं था. She knelt down and looked along the passage into the loveliest garden you ever saw. फिर वो क्या करती है, अपने घुटनों के बल नीचे गिर के बैठ जाती है. फिर वो उस पैसेज की तरफ देखती है. वो पैसेज इतना सुंदर गार्डन था. वो पैसेज में इतना सुंदर गार्डन था कि इतना सुंदर गार्डन जो तुमने आज तक कभी देखा भी नहीं होगा. इतना सुंदर गार्डन वहाँ पे था. ठीक है, रेड होल के वो she knelt down and looked along the passage into the loveliest garden you have ever saw. How she longed to get out of that dark hall and wander about among those beds of bright flowers and those cool fountains, but she could not even get ahead through the doorway. And even if my head would go through, thought poor Alice, it would be of very little use without my shoulders. वो कहती है कि
उसको उस डार्क हॉल से निकल के वहाँ पे वो ब्राइट फ्लावर्स के बेड में बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स, अच्छे अच्छे फाउंटेन्स, वेरी कूल फाउंटेन्स, ओके, ब्राइट फ्लावर्स के बेड्स में जाने का बहुत मन कर रहा था, जाके घूमने का बहुत मन कर रहा था उस अंधेरे से हॉल से निकल के दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स में वह घूमने का बहुत मन कर रहा था। बट एलाइस का जो सर था वो भी उस दरवाजे के अंदर नहीं जा पा रहा था। बट अगर उसका सर भी अगर चला गया, एलाइस ने सोचा कि अगर उसका सिर घुस भी गया उस दरवाजे के अंदर तो भी अगर उसके सोल्जर्स ही नहीं घुसे तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा वहाँ जाने का। वो कहती है, oh how I wish I could shut up like a telescope. I think I could if I only knew how to begin. For you see, so many out of the way things had happened lately that Elias had begun to think that very few things indeed were really impossible. Elias सोचती है कि क्या कोई फ़ायदा ही नहीं होगा अगर सिर्फ मेरा सर घुसा दरवाजे के अंदर एंड मेरे सोल्जर्स नहीं। फिर वो विश करती है कि अगर वो टेलीस्कोप के जैसे छोटी हो जाए, ठीक है, टेलीस्कोप के जैसे अगर वो छोटी हो जाए तो उसे लगता है कि वो उस दरवाजे से घुस सकती है। तो उसे लगता है कि वो टेलीस्कोप जैसी हो सकती है अगर उसे पता चले कि कहाँ से शुरुआत करना है, कहाँ से शुरुआत करना है। ये अगर उसको पता चल गया, इफ शी न्यू हाउ टू बिगिन देन शी कुड शॉट अप लाइक अ टेलीस्कोप। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इतनी अजीबोगरीब चीज़ हो चुकी है, आउट ऑफ द वे थिंग्स हो चुके हैं कि पहले ही इतनी अजीबोगरीब चीज़ें हो सके जो इम्पॉसिबल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। तो अलाइज़ को लगता है, अलाइज़ सोचने लगती है कि ज़रूर इस दुनिया में ऐसे बहुत कम काम होंगे जो करना नामुमकिन हो, बाकी सब तो पॉसिबल ही है। उसको ऐसा लगने लगा था कि सारी जादुई चीज़ें हो सकती है, सारे आउट ऑफ द वे थिंग्स, अजीबोगरीब चीज़ें हो सकती है। वो अलाइज़ सोचने लग जाती है क्योंकि लेटली बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो चुकी होती है एंड अलाइज़ हैड टू बिकम दैट वेरी फ्यू थिंग्स आर देयर, ओके, वेरी फ्यू थिंग्स इंडीड वेर रियली इम्पॉसिबल। There seemed to be no 110 लिखा है, that's no. There seemed to be no use in waiting by the little door. So she went back to the table, half hoping she might find another key on it or at any rate a book of rules for shutting people like telescopes. This time she found a little bottle on it, which certainly was not here before, said Alice, and tied round the neck of the bottle was a paper label with words "Drink Me" beautifully printed on it in large letters. उस छोटे से दरवाजे में ऐसे ही बैठे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं दिख रहा था उसको कि देयर सीम टू बी नो यूज़ इन वेटिंग बाय द लिटिल डोर। सो वो क्या करती है, उस 3 लेग टेबल मेड ऑफ सॉलिड ग्लास वहाँ पे आके वो वहाँ पे वापस आ जाती है, ये सोच लेके कि मतलब थोड़ा थोड़ा उसको ये लग रहा था कि उसको दूसरा कोई चाबी मिल जाए या बुक ऑफ रूल्स मिल जाए जिसकी वजह से वो लोगों को टेलीस्कोप की तरह छोटा कर सके, ऐसा कुछ उसको मिल जाए तो बोल के वो सोच के उस टेबल के पास में आ जाती है। और वहाँ पे उसको एक छोटा सा बॉटल भी दिखता है जो जिसके नेक में एक पेपर लेबल लगा हुआ था और वहाँ पे लिखा था ओके टाइड राउंड द नेक। उसके नेक में मतलब बोतल के नेक जैसा कुछ होता है ना, बोतल का ढक्कन होता है, उसके नीचे नेक जैसा होता है, फिर बॉडी जैसा फैल जाता है ना बोतल। तो उस बोतल के नेक के पार्ट में क्या होता है, एक पेपर लेबल लगा हुआ होता है, ठीक है। टाइड राउंड द नेक ऑफ द बोतल वॉज अ पेपर लेबल, ठीक है। और उस पेपर लेबल में क्या लिखा था, पेपर लेबल में लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में ड्रिंक मी बोल के लिखा था, बहुत ही अच्छे से लार्ज लेटर में प्रिंटेड करके ड्रिंक मी बोल के लिखा हुआ था, ठीक है। और वो जो छोटा सा बॉटल था ना, वो बॉटल वहाँ पे पहले नहीं था। लाइस कहती है कि वो बॉटल वहाँ पे पहले नहीं था, विच सर्टेनली वॉज नॉट हियर बिफोर। इट वॉज ऑल वेरी वेल It was all very well to say, drink me, but the wise little Alice was not going to do that in a hurry. No, I will look first, she said, and see whether it's marked poisoned or not. For she had read several nice little stories about children who had got burnt or and eaten by a
and eaten up by the wild beasts and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught them, such as that a red hot poker will burn you if you hold it too long, and that if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds. And she had never forgotten that if you drink much from a bottle marked poison, it is almost certain to disagree with you sooner or later. तो इट वॉज़ ऑल वेरी वेल टू डू, मतलब ये बहुत आसान था ये कहना कि ड्रिंक मी बोल के लिख देना, बहुत आसान था। बट अलाइस बहुत ही ज़्यादा चतुर थी, बहुत ही ज़्यादा वाइज एंड इंटेलिजेंट थी। तो अलाइस वैसे ड्रिंक मी लिखने के तुरंत बाद अलाइस जल्दी जल्दी करके उस चीज़ को पीने तो वाली नहीं थी, तो वो नहीं पीती है उस बॉटल को, ठीक है। वो पहले देखती है, वो पहले मैं देखूँगी पहले इसको बोलती है, फिर वो देखती है कि वहाँ पे पॉइजन तो मार्क नहीं है ना। तो क्योंकि उसने बहुत मतलब बहुत लिटिल छोटे छोटे बच्चों के स्टोरीज़ होते हैं ना, बहुत स्टोरीज़ में उसने पढ़ा होता है कि बच्चे कैसे जल जाते हैं, या वाइल्ड बीस्ट कैसे आके बच्चों को खा जाते हैं, कैसे अनप्लीजेंट चीज़ें होती है, क्योंकि लोग ऐसे अनप्लीजेंट चीज़ें, ऐसे अजीब चीज़ें होती रहती है क्योंकि लोग अपने फ्रेंड्स या टीचर्स के द्वारा पढ़ाई गई सिंपल रूल्स को याद नहीं रखते। जैसा कि हॉट पोकर को बहुत देर तक लाल हॉट पोकर को, रेड हॉट पोकर को बहुत देर तक पकड़ने से हाथ जल जाता है। फिंगर्स को बहुत डीपली काटने से, नाइफ से बहुत डीपली फिंगर्स को काटने से बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है, रुकता नहीं है खून। उसने ये सब चीज़ें नहीं बोले थे, इसलिए वो उस बोतल वो ये भी जानती थी कि अगर पॉइज़न लिखे हुए बॉटल से वो कुछ भी पीती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा, अभी होगा या बाद में होगा, बट कुछ ना कुछ बुरा उसके साथ ज़रूर होगा, उसको ऐसा लगता है, उसको ये पता था। हावेवर उस बॉटल में पॉइज़न बल्कि कुछ भी मार्क नहीं होता है। सो अलाइस बहुत मतलब उसको पीने के लिए आतुर हो जाती है, एंड वो पीने के बाद उसको वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हावेवर दिस बॉटल वॉज नॉट मार्क्ड पॉइजन, सो अलाइस वेंचर्ड टू टेस्ट इट एंड फाइंडिंग इट वेरी नाइस। It had in fact a sort of mixed flavor of cherry tart, custard, pineapple, roast turkey, toffee and hot buttered toast. She very soon finished it. उसको ये बहुत अच्छा लगता है, एंड बहुत जल्दी वो उस चीज़ को खा लेती है। ये जो फ्लेवर था वहाँ पे ड्रिंक मी बोल के जो चीज़ लिखा हुआ था उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा था। फ्लेवर के नाम याद रखने होंगे, 2 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। इट हैड इनफैक्ट सॉर्ट ऑफ मिक्सड फ्लेवर ऑफ चेरी टार्ट, उसमें थोड़ा मिक्सड फ्लेवर था, जिसमें चेरी टार्ट था, दही था, कस्टर्ड दही था, चेरी टार्ट कस्टर्ड, पाइनएप्पल भी था, पाइनएप्पल मीन्स अनारस, ओके। पाइनएप्पल था, चेरी टार्ट था, दही था, कस्टर्ड था, रोस्ट टर्की था, भुना हुआ टर्की था, टॉफ़ी भी था, और हॉट बटर्ड टोस्ट भी था, गरम गरम टोस्ट भी था बटर्ड किया हुआ। चेरी टार्ट, कस्टर्ड, हॉट बटर्ड टोस्ट, टॉफ़ी, रोस्ट टर्की, पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। क्या क्या चीज़ें थी? चेरी टार्ट, कस्टर्ड, हॉट बटर्ड टोस्ट, ओके, रोस्ट टर्की, पाइनएप्पल एंड टॉफ़ी। टॉफ़ी चॉकलेट ही समझ लो या कुछ और है, यहाँ पे मुझे नहीं पता, बट मिक्स्ड फ्लेवर किस किस चीज़ के थे वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। मिक्स्ड फ्लेवर, द ड्रिंक मी बॉटल वॉज फिल्ड अप विद द मिक्स्ड फ्लेवर ऑफ चेरी टार्ट, पाइनएप्पल, रोस्ट टर्की, टॉफ़ी, हॉट बटर्ड टोस्ट एंड कस्टर्ड दही, ओके। इन सारी चीज़ों से वो भरा हुआ था। कितनी चीज़ें थी? 1 2 3 4 5 6 चीज़ों का मिक्स्ड फ्लेवर था वो बॉटल, जिसमें ड्रिंक मी लिखा हुआ था। what a curious feeling, said Alice. Alice कहती है कि कितना क्यूरियस फीलिंग है ये। टी मस्ट बी सेटिंग अप लाइक अ टेलीस्कोप, ये कितना क्यूरियस फीलिंग हो रहा है मुझे बोल के वो कहती है आई मस्ट बी, वो टी नहीं है, आई है।
मैं एक टेलीस्कोप की तरह छोटी होती जा रही हूँ, ये कितना अजीब सा फीलिंग है, कहती है। एलाइस व्हाट अ क्यूरियस फीलिंग सेड एलाइस, आई मस्ट बी स्टडिंग अप लाइक अ टेलीस्कोप। एंड सो इट वॉज इंडीड, एंड ये बात सच हुई थी। शी वॉज ओनली 10 इंचेस हाई, अब वो सिर्फ 10 इंचेस की थी, और उसका फेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनड अप था एट द थॉट दैट शी वॉज नाउ द राइट साइज फॉर गोइंग थ्रू द लिटिल डोर इन टू दैट लवली गार्डन। अब वो सिर्फ 10 इंचेस की थी, एंड उसका फेस खुशी के मारे चमक उठा था कि अब वो उस दरवाजे से उस लवली गार्डन के अंदर एंटर करने के लिए बहुत सही हाइट की बन चुकी है। फर्स्ट हाउएवर शी वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट टू सी इफ शी वाज गोइंग टू श्रिंक एनी फर्दर। पहले वो रुक जाती है थोड़ी देर के लिए, पहले वो कसक से रुक जाती है थोड़ी देर के लिए, थोड़े मिनट्स के लिए, कि वो और छोटी तो नहीं हो जाएगी ना बोल के, इफ शी वाज गोइंग टू श्रिंक एनी फर्दर। She felt a little nervous about it, for it might end. Said the last 12 said, in my going out altogether like a candle. वो कह पहले तो थोड़ी नर्वस, वो फिर थोड़ा नर्वस फील करती है इसके बारे में कि फॉर इट माइट एंड, ये एंड भी हो सकता है। जैसे कि एलाइस खुद को कहती है कि वो कैंडल की तरह थोड़ा 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 करके मर तो नहीं जाएगी, कैंडल की तरह थोड़ा 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 करके पूरी छोटी होके पिघल तो नहीं जाएगी, मर तो नहीं जाएगी। उस चीज़ को सोच के वो थोड़ा नर्वस हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा वेट करती है कि वो और स्ट्रेंथ तो नहीं हो जाएगी बोल के। आई वॉन्डर वॉट आई शुड बी लाइक देन, फिर वैसे हो जाऊंगी तो मैं कैसे देखूंगी बोल के वो सोचती है। And she tried to fancy what the flame of candle looks like after the candle is blown out, for she could not remember ever having such a thing. उसको ये याद नहीं रहता है कि कैंडल पूरा का पूरा बुझने के बाद उसका ब्लाउन, मतलब आफ्टर द ब्लाउन इज आउट, पूरा का पूरा कैंडल बुझने के बाद वो कैसा लगता होगा, वो उस चीज़ को सोचती है, क्योंकि उसने उस चीज़ को कभी भी ध्यान से नहीं देखा था, उसको रिमेम्बर नहीं था। After a while, finding that nothing more happened, आफ्टर अ वाइल, उसको थोड़ी देर बाद उसको लगा कि अब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो उस गार्डन में एक बार जाने के लिए क्या करती है, एक बार जाने के लिए डिसाइड करती है। बट alas for poor Alice, when she got to the door she found she had forgotten the little golden key. बट बहुत दुख की बात तो ये थी एलाइस के लिए कि जब वो दरवाजे की ओर जाती है तब उसे पता चलता है कि वो जो दरवाजे का गोल्डन की था वो उसे टेबल में छोड़ के आ जाती है। ठीक है, शेयर फॉर लिटिल की, वो उस लिटिल की को भूल जाती है, छोड़ के आ जाती है, एंड उसे लेने के लिए वापस से टेबल के पास जाती है। फिर वो देखती है कि वो उस टेबल तक नहीं पहुंच पा रही है, वो उस टेबल तक नहीं पहुंच पा रही है। शी फाउंड शी कुड नॉट पॉसिबली रीच इट, शी कुड सी इट क्वाइट प्लेनली थ्रू द ग्लास। वो उसको अच्छे से देख पा रही थी क्योंकि ग्लास सॉलिड का, मतलब टेबल सॉलिड ग्लास का था, तो शीशे का होने की वजह से उस चाबी को वो उस ऊपर टेबल में देख पा रही थी। एंड शी ट्राइड हर बेस्ट टू क्लाइंब अप वन ऑफ द लेग्स ऑफ द टेबल। वो उस टेबल के 3 लेग्स से तो एक लेवल में क्लाइंब करने की बहुत पूरी कोशिश करती है, अच्छे से कोशिश करती है, बट वो बहुत ही ज़्यादा फिसलने वाला था क्योंकि ग्लास का पॉलिश कुछ होगा, ग्लास का पॉलिश टेबल होगा, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा फिसला सा था। सो वो खुद को चढ़ाने का बहुत कोशिश करती है, बट वो फिर नीचे बैठ के रोने लग जाती है क्योंकि उसको अब ना वो बड़ी हो पा रही थी, ना वो उस चाबी को लेके उस अच्छे से गार्डन में जा पा रही थी। Come, there's no use in crying like that, said Alice to herself. Alice खुद से बातें करना बहुत पसंद करती थी, Alice खुद से बातें करती थी, तो वो खुद से कहती है कि ऐसे रोने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, आओ मेरे साथ बोल के वो सोचती है। रादर शार्पली आई एडवाइज यू टू लीव ऑफ दिस मिनट, फिर वो शार्पली खुद को एडवाइस कर दिए कि अब यहाँ से निकलो, तुरंत निकलो बोल के, आई एडवाइज यू टू लीव ऑफ दिस मिनट।
शी जनरली गिव हर सेल्फ वेरी गुड एडवाइस, वो खुद को बहुत ही ज़्यादा एडवाइस, अच्छे एडवाइस देती थी, दो वेरी सेल्डम फॉलोड इट, भले ही वो मतलब वो खुद को एडवाइस बहुत अच्छे अच्छे देती थी अंदर से, बट वो क्या करती थी, उन एडवाइस को अभी भी फॉलो नहीं करती थी, फॉलो करती थी बट बहुत ही कम वो उन एडवाइसेस को फॉलो करती थी। और कुछ कुछ बार तो वो खुद के ऊपर स्कोल्ड भी करती थी, इतना बुरा, इतना मतलब इतना ज़्यादा स्कोल्ड कर देती थी खुद को कि इतनी बुरी तरीके से खुद के ऊपर वो चिल्ला देती थी कि वो खुद की आंखों में, उसके खुद की आंखों में आंसू आ जाते थे। एंड वंस शी रिमेंबर ट्राइंग टू बॉक्स her own ears for having cheated herself in a game of croquet she was playing against herself। खुद के अगेंस्ट में वो एक क्रोकेट बोल के कोई गेम खेल रही थी, तो उसके कानों को ही वो क्या करती है, कानों को ही बॉक्स करने का, उसने अब खुद को ही चीट किया, इसके लिए कानों को ही बॉक्स करने का वो सोच देती है, ट्राई कर रही थी। For this curious child was very fond of pretending to be two people। इस बच्चे के लिए दोनों खुद ही दोनों इंसान बन के बात करना बहुत ही ज़्यादा लगावपूर्ण था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बट इट्स नो यूज़ नाउ थॉट पुअर एलाइज टू प्रिटेंड टू बी टू पीपल। बट अभी दोनों बन के बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। एलाइज ये सोचती है, वाई देयर इज़ हार्डली इनफ ऑफ मी लेफ्ट टू मेक वन रिस्पेक्टेबल पर्सन। क्योंकि वो खुद को अब एक इंसान भी अच्छे से नहीं बना पाती थी, क्योंकि वो इतनी छोटी हो चुकी थी, वो इतनी इतनी बची ही नहीं थी कि वो दो इंसान की तरह प्रिटेंड कर सके, ठीक है, वो एक इंसान की तरह, एक रिस्पेक्टेबल इंसान की तरह प्रिटेंड कर सके, इतनी बड़ी भी नहीं थी वो बहुत ही छोटी हो गई थी। सून हर आई फेल ऑन अ लिटिल ग्लास बॉक्स दैट वॉज लाइंग अंडर द टेबल। फिर टेबल के नीचे उसकी आंखें टेबल के नीचे पहुँचती है, जहाँ पे एक छोटा सा ग्लास का बॉक्स होता है। वो उस ग्लास के बॉक्स को खोलती है एंड वहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा केक उसको नज़र पड़ता है, जिसमें लिखा हुआ था ईट मी। बहुत ही करेंट्स में बहुत ही अच्छे से ईट मी बोल के लिखा हुआ था कि ईट मी वाज ब्यूटीफुली मार्क्ड विद करेंट्स। टेबल के नीचे, ग्लास बॉक्स के टेबल के नीचे उसको एक वेरी स्मॉल बॉक्स दिखता है, लिटिल ग्लास बॉक्स दिखता है, जहाँ पे उसको एक केक मिलता है जिसमें लिखा था ईट मी, वेरी ब्यूटीफुली प्रिंटेड इन अ मार्क्ड इन करेंट्स। ओके, वेल आई विल ईट इट। वो सोचती है कि ठीक है, मैं इसको खा लेती हूँ, मैं इसको खाऊंगी, क्या पता ये मुझे बड़े होने में मदद कर दे और मैं वो चाबी भी ले सकूँ। And well, I will eat it, said Alice. And if it makes me grow larger, I can reach the key. And if it make me grow smaller, I can creep under the door. वो सोचती है अगर ये मुझे बड़ा कर देगा तो मैं चाबी तक पहुंच पाऊंगी, एंड अगर ये मुझे छोटा भी कर देगा तो मैं घिसर घिसर के उस दरवाजे के अंदर जा पाऊंगी। सो आइदर वे आई विल गेट इनटू द गार्डन। सो किसी भी कीमत में वो उस गार्डन के अंदर पहुंच जाएगी, एंड उसको कोई परवाह नहीं है कि क्या होता है, और उसे कोई भी परवाह ही नहीं है कि वो बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए, कोई भी परवाह नहीं है उसको, बस उसको उस गार्डन के अंदर जाना है। See it a little bit, see it a little bit, and said anxiously to herself, which way, holding her hand on the top of her head to feel which way it was growing, and she was quite surprised to find that she remained the same size. To be sure, this is what generally happens when one eats cake। वो थोड़ा सा केक खाती है एंड खुद को एंसियसली कहती है कि अपने सर पे ऐसे हाथ रख के द टॉप ऑफ होल्डिंग अ हैंड ऑन द टॉप ऑफ हर हेड, वो कहती है कि किस तरफ से वो बढ़ रही है, विच वे बोल के किस तरफ से वो बढ़ रही है, एंसियसली वो खुद को ये बात कहती है। बट वो सरप्राइज हो जाती है कि क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं बदलती है, वो जैसी थी वैसे ही रहती है, सी रिमेन द सेम साइज। टू बी श्योर कि अगर वो एक कोई इंसान केक खाएगा तो यही होगा ना, जनरली तो यही होगा ना, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। But Alice had got so much into the way of expecting nothing but out of the way things to happen that it seemed quite dull and stupid for life to go on in the common way। वो क्या सोचती है, उस केक को खाने के बाद उसका साइज़ नहीं बढ़ता है, जैसा का वैसा ही रहता है, तो अलाइस सोचती है कि
एलाइस मतलब इतनी अजीबोगरीब चीज़ें उसके साथ हो चुकी थी कि अब एलाइस कुछ ना कुछ तो होगा, वो केक खा के सोचती है अजीबोगरीब चीज़ें होंगी होंगी कुछ भी करने से वो सोचती है, बट कुछ भी नहीं होता है जो वो एक्सपेक्ट करती है, एंड उसको ये थोड़ा डल लगता है, स्टूपिड लगता है कि लाइफ कॉमन वे में चल रहा होता है तो उसको थोड़ा स्टूपिड एंड डल लगता है वो चीज़। सो सी सेट टू वर्क एंड वेरी सुन फिनिश्ड ऑफ द केक। सो वो अपने काम में लग जाती है एंड उस केक को पूरा का पूरा खा लेती है, क्योंकि जब तक पूरा केक खाएगी तब शायद उसके साथ कुछ हो सोच के वो पूरा का पूरा केक खा लेती है। So she set to the work and very soon finished off the cake. So these three questions of exercises are also very important. What had seemed natural to Alice when she should have wondered about it? Um, when Alice saw the rabbit with pink eyes running close by her, saying, oh dear, I shall be too late," oh dear, I shall be too late," and taking its watch from the and taking its pocket watch from the waistcoat pocket. Okay, waistcoat pocket. It was quite taking his watch from the waistcoat pocket. It was quite a wonderful thing, right, that happened. But Alice did not found it that wondered. Alice had not wondered about it, but Alice had not wondered about it at the same time. But after some time, she, matlab at that time she found it natural. But after some time, she have wondered about it. That how can a rabbit talk and say, how can a rabbit be get late? How can a rabbit's eyes be pink, right? What did Alice notice at the side of the wall? Well, Alice noticed that the side of the were filled with cupboards and bookshelves. Okay, the maps and paintings were also hung upon the pegs. What happens when Alice jumps down the rabbit hole both in physical and psychological aspect? Psychological aspect में भी उसको कुछ भी नहीं होता है, physical aspect में उसको कुछ भी नहीं होता है, उसको कोई दर्द वर्द कुछ भी उसको हर्ट नहीं होता है, एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है क्योंकि नीचे गिर रही थी, बहुत सारा कुछ वो देख रही थी, इंजॉय कर रही थी उस टाइम को। ओके